इंडिया जाने के लिए फ़्लाइट्स अरेंज हो चुकी है। यहाँ पे बिश्केक से 18 मई को 4 फ़्लाइट्स है। सो गाइस, सुनने में ऐसा है कि जो ओश का लॉकडाउन है उसको हटा दिया गया है। अगर किसी को इसके बारे में सच में जानकारी है कि सच में हटाया या नहीं हटाया तो वो प्लीज़ कमेंट करो, क्योंकि मुझे बाहर जाना है। बहुत दिन से रूम में बैठ बैठ के बोर हो गया हूँ मैं भी, या फिर मैं बाहर चले जाऊँ सोच के, नहीं तो मैं बाहर चले जाऊँगा ये सोच के कि लॉकडाउन हटाया है और बाद में पता चलेगा कि पुलिस पकड़ लिया, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। सो प्लीज़ कंफर्म करो इस बारे में। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब पे वीडियोस आ रही है कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉकर्स के ऊपर कुछ हो रहा है कंट्रोवर्सी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे व्यूवर्स क्या सोचते हैं इस बारे में। कमेंट करके बताओ कि यूट्यूब इज़ बेटर दैन टिकटॉक और टिकटॉक इज़ बेटर दैन यूट्यूब। सो मेरे हिसाब से तो दोनों एक अलग अलग प्लेटफॉर्म है, तो दोनों को कंपेयर करने का कोई रीज़न ही नहीं है, कोई बेस ही नहीं है। गोस्ट एग्ज़ाम का मेरा टाइम टेबल आ चुका है। मेरी एग्ज़ाम 21 मई तक हो जाएगी। जिन जिन को नहीं पता, मैं 6th ईयर में हूँ यहाँ पे ओ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और मेरी लास्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अभी सिर्फ मेरे को वेट है डिग्री का। जैसे ही गोस्ट एग्ज़ाम ख़त्म होती है मुझे डिग्री मिल जाएगी और मैं इंडिया जा पाऊँगा। फिर इंडिया जाने के लिए फ़्लाइट्स अरेंज हो चुकी है। यहाँ पे बिश्केक से 18 मई को 4 फ़्लाइट्स है, और वो चारों फ़्लाइट है जयपुर के लिए, हैदराबाद के लिए, गया के लिए और एक है दिल्ली के लिए। तो वो फ़्लाइट के बारे में काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, कि वो फ़्लाइट्स किसके लिए अरेंज हुई है। तो वो एक्चुअली जो फ़्लाइट्स है वो जो बिजनेसमैन है यहाँ पे, वर्कर्स हैं यहाँ पे, उनके लिए ये अरेंज हुई है। और जो बिश्केक में जो स्टूडेंट्स हैं शायद वो लोग भी उस फ़्लाइट्स में जाएंगे। ओस्ट के स्टूडेंट्स के लिए अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है, शायद 2-3 दिन में वो भी अपडेट आ जाए। जैसे ही मुझे कुछ न्यूज़ आती है मैं आप लोगों से शेयर करूँगा इस बारे में। और रही बात मेरे इंडिया जाने की, तो मेरी तो एग्ज़ाम है 21 मई को गोस्ट की, तो उसके पहले तो मैं इंडिया जा नहीं पाऊँगा। अगर 18 मई को ओस्ट के स्टूडेंट्स को भी भेजते हैं तो मैं जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरी डिग्री है, तो मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा डिग्री का। और अगर हमको 18 मई को यहाँ से इवैक्यूएट करते हैं तो हमको इंडिया जाने के लिए जो फ़्लाइट्स है उसके पेमेंट हमको खुद को करने पड़ेंगे। जो भी कॉस्ट आएगा वो हमको पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट कोई पे नहीं करने वाला है। और इंडिया जाने के बाद हमको 14 डेज़ का जो है क्वारंटाइन रखने वाले हैं, तो वो जो क्वारंटाइन रहेंगे हम लोग, उसका भी हमको पे करना पड़ेगा। मैं आपको एक PDF शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसमें लिखा हुआ है कि अगर 5 स्टार होटल में रह रहे हो तो कितना खर्चा आएगा, अगर ओयो रूम से 3 स्टार होटल से तो उनमें रहेंगे तो कितना खर्चा आएगा, और गवर्नमेंट का भी फैसिलिटी है वहाँ पे भी आप लोग रुक सकते हो तो उसका भी कितना खर्चा आएगा। वो सारा डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बेसिकली इंडिया में वंदे भारत मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया है। उस मिशन को फेसेस में रखा हुआ है। अभी फ़िलहाल फ़ेज़ 1 चल रहा है। फ़ेज़ 1 में जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड जो सिटीजन्स है जो फंसे हुए हैं सिंगापुर में, फ़िलीपींस में, देन ओमान में, दुबई में, कतार में, ये सब लोगों को फ़ेज़ 1 में इवैक्यूएशन किया जा रहा है इन लोग का। फ़ेज़ 2 में जो है वो सेंट्रल यूरोप और रशिया, यूक्रेन, कज़ाकिस्तान और हमारा जो किर्गिस्तान है। और जो फ़ेज़ 2 है वो 14 मई से शुरू होगा। तो 14 मई के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारा जाने का टाइम कब है यहाँ से। सो लेबर्स जो है वो काम करने शुरू हो गए और टैक्सी वगैरह भी स्टार्ट हो गई है। पिछले 8-10 दिन से टैक्सी भी शुरू हो गई थी यहाँ पे। और मैं बाहर घूम नहीं रहा हूँ, मेरा ये डोम है उसके बाहर ही हूँ मैं यहाँ पे, तो ज़्यादा लंबा नहीं गया हूँ कहीं मैं, क्योंकि अंदर में क्या होता है कि वो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको भी थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है अगर मैं व्लॉग करूँ, और मुझे भी फिर डिस्टर्बेंस होता है व्लॉग में, उनकी वॉइस आएगी तो थोड़ा कंटेंट थोड़ा क्वालिटी कम हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा बाहर आके व्लॉग कर रहा हूँ। सारा काम ख़त्म,
घर से दूर रहने के डिसएडवांटेजेस है, सब काम खुद को करना पड़ता है। तो मेरे को 2-3 दिन पहले न्यूज़ मिली थी कि जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग को अगले साल से जो है वो हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, वो लोग फ्लैट या डोम पे नहीं रह सकते। तो मेरे थॉट्स इस पर ये है कि कोरोना की वजह से इस साल जो है वो MBBS अब्रॉड के एडमिशन्स में बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि लोग ट्रैवल करने से डरेंगे, तो एडमिशन्स ज़्यादा होंगे नहीं। तो जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग चले जाएंगे शिफ्ट होके डोम में या फिर कहीं फ्लैट में। तो फिर हॉस्टल में रहेगा कौन? अगर सब लोग फ्लैट और डोम में ही शिफ्ट हो गए और नए बच्चे आने नहीं वाले ज़्यादा, तो हॉस्टल खाली रह जाएगा। तो इतना बड़ा हॉस्टल जो कॉन्ट्रैक्टर ने हमारे बनाया है हम स्टूडेंट्स लोग के लिए, तो अगर वहाँ पे हम रुकेंगे नहीं तो कौन रुकेगा? इसलिए शायद इन लोगों ने ऐसा स्ट्रिक्ट रूल निकाला है कि अगले साल से जो भी है वो लोग हॉस्टल में ही रहेंगे। और ये बेसिकली एक अच्छा रूल है, क्योंकि अगर इतना बड़ा हॉस्टल में कोई रहेगा नहीं तो फिर क्या मतलब है इतना बड़ा हॉस्टल बनाने का। इफ़ यू वांट टू सी मोर सच सिनेमैटिक शॉट्स ऑफ ओश, तो आप लोग एक चैनल है आलोक जायसवाल करके, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स लिए उसने, स्पेशली इन द रूबरू एपिसोड्स उसने 2-3 एपिसोड बनाया है, उसमें आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छे शॉट्स है सिनेमैटिक ओश के, और उसके भी चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर दो। सो दैट्स इट गाइस फ्रॉम दिस वीडियो, होप यू गाइस लाइक द वीडियो। इफ़ यू डिड देन मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज अंकित कनौजिया साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।